हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आज हम 8th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। पी और क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। और क्यू, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। इट मीन्स किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कहलाने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली कंडीशन है पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो उस नंबर को हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पढ़ने से पहले कुछ नंबर हैं जो हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और ये कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर वो नंबर हैं जिनमें 0 भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर भी होते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं और वो डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। इंटीजर्स में जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सारे के सारे नंबर शामिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है और कैपिटल जेड से डिनोट किए जाते हैं। फिर आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल को भी हम चेक करते हैं कि वो इस रैशनल नंबर की कंडीशन कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इन तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर होंगे। सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे फ्रैक्शन और डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं कि चेक करने के लिए जैसे हम लेंगे कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर उठा लेते हैं। 3 हमने ले लिया तो रैशनल बनने के लिए 3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 1। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 तो हम बना ही सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया, 1 से इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और 3 और 1 दोनों इंटीजर में शामिल होते हैं। हमें अभी पढ़ा था कि नेचुरल इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर शामिल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर में एक 0 ही अलग से होता है नेचुरल नंबर के। 0 को चेक कर लेते हैं। 0 क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 तो लगा ही सकते हैं। किसी भी नंबर के हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, 1 तो हो ही सकता है। तो देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ गया। क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स भी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हमने पढ़ा है अगला इंटीजर। सारे के सारे इंटीजर्स को इसी तरह हम प्रूव करके दिखा देंगे। -4 और को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 1 लगा देंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और पी और क्यू दोनों इंटीजर हो जाएंगे, क्योंकि -4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स को भी हमें रैशनल नंबर में रख सकते हैं। इसी तरह हम फ्रैक्शन को भी रैशनल नंबर में और डेसिमल वाले नंबर को भी हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर जो अब तक हम पढ़ते आए थे बचपन से, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है। देखो, मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन्हीं 4 ऑपरेशन पे पूरा मैथ टिका हुआ है। इन्हीं 4 ऑपरेशन के लिए हम उन प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। ये कहता है 2 रैशनल नंबर के बीच में जब प्लस का ऑपरेशन लगता है तो आंसर प्लस ही रैशनल नंबर ही आता है। 2 रैशनल नंबर में जब हम एक रैशनल नंबर को दोनों दूसरे रैशनल नंबर से माइनस करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। या 2 रैशनल नंबर के बीच में माइनस का ऑपरेशन लगता है तो आंसर जो आएगा वो रैशनल नंबर ही
आएगा। आगे है मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर रैशनल नंबर आएगा, डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर रैशनल नंबर आएगा। लेकिन डिवाइड वाली कंडीशन में एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि आप जीरो को छोड़कर, क्योंकि जब आप किसी नंबर को डिवाइड जीरो से करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं बना है जो जीरो से डिवाइड हो जाएगा। इस कंडीशन को छोड़ने के बाद रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं रैशनल नंबर की। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी और हैं। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का नाम होता है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम ये चारों ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई दो नंबर लिए जाते हैं, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाए जाते हैं, उनको रेसिप्रोकल करने के बाद भी उसी ऑपरेशन से अगर आंसर सेम आता है तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसके लिए ये कह रहा है कि जब आप किसी दो नंबर के बीच प्लस वाला ऑपरेशन लगाओगे और फिर उनको रेसिप्रोकल करोगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये इसमें होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो इक्वल आएंगे। लेकिन कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस वाले ऑपरेशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और डिवाइड पे लागू नहीं होगी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि देखो ए और बी, कोई दो नंबर हम ए की जगह हम ले लेते हैं 4 और बी की जगह 6। कोई दो नंबर अगर हम लेते हैं तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रही है कोई भी ऑपरेशन लगाओ आप और उसको रेसिप्रोकल करके वही ऑपरेशन लगाओ, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी कह रही है प्लस की जगह आप कोई ऑपरेशन लगाओ, इनकी जगह बदलने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। तो 4 और 6 को 4 + 6 = 6 + 4 रखेंगे तो इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लागू होता है। अब वो कह रहा है कि माइनस में भी ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेक करते हैं पहले। मल्टीप्लाई = b × a, तो 4 × 6 = 6 × 4, 24 = 24। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लाई पे भी लागू होती है। अब दो ऑपरेशन और रह गए, एक सब्ट्रैक्शन और एक डिवाइड, उनको भी चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा होना चाहिए a - b इक्वल होना चाहिए b - a के। अगर ऐसा हो जाता है तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस के ऑपरेशन पे भी लागू हो जाएगी। लेकिन देखते हैं 4 - 6 करेंगे इक्वल 6 - 4 करेंगे तो इधर से आंसर -2 आएगा और उधर से आंसर +2 आएगा, जो दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है ये माइनस के सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन पे जो है वो लागू नहीं होगी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ऐसा ही डिवाइड में हो जाएगा, जब a / b और b / a करोगे तो 4/6 करोगे और 6/4 करोगे तो इधर से आ जाएगा 2 और 3 और इधर से आएगा 2 और 3। ये दोनों चीजें बराबर नहीं हुई तो जो डिवाइड के ऊपर जो था वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही ऑपरेशन पे लागू होती है, प्लस और माइनस पे। अब इससे आगे हम और प्रॉपर्टी हैं कुछ वो देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 मेंबर लेने होते हैं, 3 नंबर लेने होंगे a b और c। अब ये कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव का मतलब होता है साथी। कोई दो को साथी बनाकर एक को अलग कर देंगे, किसी भी दो को साथी बनाकर एक को अलग कर देते हैं। उनके बीच में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो उनका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। इस तरह से a + b इन दोनों को साथी बना दिया, फिर a और b को बनाकर c को अलग कर दिया, इसी तरह। और जिस तरह कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस और डिवाइड पर लागू नहीं हो रही थी, उसी तरह से कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी माइनस और डिवाइड पे लागू नहीं होगी, इन दोनों पे लागू हो जाएगी। a + b + c, a + b + c, इनको अलग करके चेक कर लेते हैं हम एक बार। 4 a की जगह 4 ले लेते हैं, b की जगह 6 ले लेते हैं, c की जगह 5 ले लेते हैं।
तो पहले हम प्लस के ऑपरेशन पे चेक करते हैं। तो दो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मेंबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी में कितने मेंबर होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही होते हैं और एसोसिएटिव में 3 होते हैं। अब ए की जगह 4 रखेंगे, बी की जगह 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 5। अब ये हो जाएगा 4 11 इक्वल टू 10 और 5। तो इधर से भी 15 हो गया। हाँ, इधर से भी 15 और उधर से भी 15 हो गया। तो प्लस के ऑपरेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू हो जाएगी। उसी तरह से मल्टीप्लाई के ऑपरेशन पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू हो जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवाइड पे लागू नहीं होगी। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही नंबर लेने हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे किसी ने बोल दिया 3 2 प्लस में 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 8। इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लागू है। तो इसमें आपको देखना है 3 मेंबर दे रखे होंगे, इनको 2 को साथी बनाकर एक साथ रखा गया है। तो हम बता देंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू की गई है। समझ में आया। इससे आगे कुछ प्रॉपर्टी और है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है 2 ऑपरेशन मल्टीप्लाई और माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस से मल्टीप्लाई और माइनस 2 ऑपरेशन साथ यूज किए गए हैं। जैसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इनको साथ यूज किया गया है। तो ये कह रहा है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, तो ए है वो दोनों को बांट दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। ए बी को भी दिया जाएगा, ए सी को भी दिया जाएगा। ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा। ऐसे ही माइनस के साइन में ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आगे 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ जीरो, एडिटिव इनवर्स। इन दोनों प्रॉपर्टी को एक नाम अलग से दिया गया है, रोल ऑफ जीरो। अब देखो, रैशनल नंबर में जीरो का अलग से रोल होता है। जीरो जो है वो नंबर को अपने बेस पे अपने हिसाब से अलग से लेके चल सकती है। आप किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हो तो नंबर जो आंसर आएगा वो नंबर खुद ही आ जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान करना। मतलब उसमें आपने जब जीरो ऐड किया तो नंबर खुद ही आ गया, मतलब नंबर ने अपनी पहचान नहीं खोई। ऐसे पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी बताओ कौन सी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर उसको किसी नंबर में ऐड किया जाता है, एडिटिव आ रहा है ना, ऐड किया जाता है तो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, मतलब आंसर खुद नंबर ही आ जाता है। तो जीरो क्या हो जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। 2 टाइप से अपना रोल प्ले करता है जीरो। एक तो जीरो खुद प्लस होकर नंबर को आइडेंटिटी के रूप में लेके आता है, एक जीरो खुद आंसर के रूप में आता है। तो ऐसे होता है कि पूछा जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होता है। अब एडिटिव इनवर्स, अब हम क्या देखेंगे, एडिटिव इनवर्स। और जब हम एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे तो दूसरा हमने देखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें कुछ भी नंबर ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। जीरो 2 टाइप से रोल प्ले करता है। एक तो आंसर, जैसे ए में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, तो ए में उसके रेसिप्रोकल साइन के साथ ए को ऐड कर दें। तो इसमें ऐसे पूछा जाएगा, जैसे ए का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो प्लस ए हो जाएगा। जैसे हम करेंगे 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा 4 का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो 4 का जब पूछा जाए तो -4 आएगा, लेकिन -4 का जब पूछा जाए तो प्लस का 4 आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
एडिटिव इनवर्स में। तो ये तो हो गया रोल ऑफ जीरो। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई में भी कुछ आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में नंबर खुद आ जाए, मतलब अपनी आइडेंटिटी ना खोए। ऐसे नंबर में देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ए कब आएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नंबर खुद आएगा। तो दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। कोई एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो 0 होगा, कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो 1 होगा। दोनों में फर्क है। मल्टीप्लाई करने से आंसर खुद आएगा, उसको मल्टीप्लाई बोलेंगे। ऐड करने से आंसर खुद आएगा, उसको नंबर खुद आएगा, उसको एडिटिव। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स की जब बात करें तो ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि आंसर 1 आ जाए। जिस तरह रोल ऑफ 0 था उसी तरह से रोल ऑफ 1 है। तो कोई भी नंबर को जब आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर 1 आएगा। तो अब आ जाएगा 1। जैसे हमने यहाँ लिया 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 को 4 से कट करेंगे तो आंसर आएगा। तो आंसर पूछा ऐसे जाएगा जैसे उसने दे दिया 5 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल टू 1। अगर वो ऐसे देता है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। कौन सा इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा। और ऐसे ही पूछा जाए 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन, ये थी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी कुछ। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। जैसे किसी कहा कि 0 + 4 इज इक्वल टू 0, 4 + 0। इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी वाली। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी वाली। अब ऐसे पूछा जाएगा कि कोई नंबर दे दिया जाएगा आपको 6 + 8, 8 + 6, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है। तो आपको 2 नंबर वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 नंबर वाली कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है रैशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट चैप्टर में अब की बार एनसीईआरटी में जो सिलेबस आया है उसमें 3 ही क्वेश्चन आए हैं। अगली क्लास में हम वो 3 क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।